शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। मैं अपने बेटे राशिद को बदमाश बनाना चाहता हूं। हाजी नईम साहिब का जवाब सुनकर मेरा मुंह खिले का खुला रह गया। यूं लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई है। मैंने दोबारा पूछा, हाजी साहिब क्या कहा आपने? हाजी साहब ने मुकम्मल इत्मीनान से वही जवाब दिया, मैं राशिद को बदमाश बनाना चाहता हूं। हाजी साहिब को मैं 15 साल से जानता हूं। इंतहाई डिसेंट इंसान है, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर है, निहायत खुश लिबास होने के साथ साथ निहायत शरीफ भी है। हमेशा से तालीम के हक में रहे हैं। माशाअल्लाह 4 बेटों के बाप हैं। बड़ा बेटा लंदन में इंजीनियर है, दूसरा अमेरिका में डॉक्टर है और तीसरा कनाडा में पायलट है। जबकि चौथा बेटा राशिद पाकिस्तान में ही हाजी साहिब के साथ रहता है और सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। राशिद पढ़ाई में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादातर मोटरसाइकिल पर आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। 2-3 दफा हवालात की भी सैर कर चुका है। पता नहीं क्यों हाजी साहिब इसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी चुप कर जाते हैं। आज इत्तेफाकन हाजी साहिब से मुलाकात हो गई तो मैंने पूछ ही लिया कि आप राशिद को क्या बनाना चाहते हैं। हाजी साहिब का जवाब मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। एक ऐसा बाप जो खुद भी तालीम याफ्ता और 3 बेटे भी बैरून मुल्क निहायत पुरकशिश ओहदों पर काम कर रहे हैं, वो ऐसा जवाब दे तो चौंकना तो बनता है। वजह पूछी तो बेइख्तियार हंस पड़े। यार, उसकी बदमाशी की वजह से मेरे बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो गए। मैंने आंखें फाड़कर पूछा, क्या मतलब? हाजी साहिब दोबारा हंसे। देखो, मैं तो ठहरा बुज़दिली की हद तक शरीफ इंसान। बिजली का पूरा बिल भरने के बावजूद जब लाइनमैन मुझसे आकर मशकूक अंदाज में कहता था कि आपका मीटर क्यों आहिस्ता चलता है, तो मैं खौफजदा हो जाता था और कस्में खाने लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता। वो लाइनमैन और ज्यादा शेर हो जाता था और धमकी देता था कि अगर उसे कुछ पैसे न दिए गए तो वो ऊपर शिकायत लगा देगा, जिसके नतीजे में न सिर्फ मीटर उतार लिया जाएगा बल्कि लाखों रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मैं हर दफा उसे बिलावजा खुश करने के लिए 2000 दे दिया करता था। इस बात की खबर मेरे छोटे बेटे राशिद को हुई तो उसने अपने अंदाज से लाइनमैन से बात की। फायदा यह हुआ कि लाइनमैन खौफजदा हो गया और अब जब भी सामना हो तो सलाम लेकर चुपके से निकल जाता है। बाजार में एक दफा एक मोटरसाइकिल वाला गलत रुख पर आ रहा था, सीधा मुझसे टकरा गया और उल्टा मुझे ही गालियां देने लगा। राशिद मेरे साथ था। उसने मोटरसाइकिल वाले को 2 थप्पड़ लगाए और मोटरसाइकिल वाला बेइख्तियार मेरे कदमों में गिर गया। तुमने देखा होगा कि हमारे हमसाए अक्सर अपनी गाड़ी हमारे गेट के ऐन सामने लगा जाते थे। मैंने 1-2 दफा उनसे गुजारिश की कि ऐसा न किया करे, क्योंकि फिर हमें गेट खोलने में परेशानी होती है, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे बुरा भला कहा और बाज नहीं आए। राशिद ने एक ही दफा उनके दरवाजे पर जाकर कोई बात की। इसके बाद उनकी गाड़ी कभी हमारे गेट के सामने खड़ी नहीं हुई। अब हंसने की मेरी बारी थी। मैंने कहकहा लगाया तो गोया अब 3 बेटों को आला तालीम दिलवाने के बाद चौथे बेटे की बदमाशी एंजॉय कर रहे हैं। हाजी साहिब खामोश हो गए। कुछ देर मेरी आंखों में देखते रहे, मेरा हाथ पकड़कर करीबी दुकान के थड़े पर बैठ गए और बोले, सच पूछो तो मुझे राशिद कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब एहसास होता है कि काश मैंने अपने सारे बेटों को ऐसा ही बनाया होता। मैंने जिस बेटे को भी आला तालीम दिलवाई वो मुस्तकबिल बनाने मुल्क से बाहर चला गया। मेरे 3 बेटे शादीशुदा हैं और अपने अपने घर बहुत खुश हैं। मैं और मेरी बीवी बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पढ़ी लिखी औलाद माँ बाप का फख्र तो होती है, लेकिन बाज औकात माँ बाप के किसी काम की नहीं रहती। हाजी साहिब ने गहरी सांस ली, जेब से मोड़ा तड़ा टिश्यू पेपर निकालकर आंखों के गोशे साफ किए और टिश्यू पेपर दोबारा मुट्ठी में जकड़ लिया। मुझे एहसास है कि मेरे ये जुमले सरासर खुद गर्जी के जुमरे में आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं राशिद ऐसा ही रहे। वो लफंगा और आवारा तो है, लेकिन रात को मेरे पांव भी दबाता है। कोई भी चीज चाहिए हो तो झट से ला देता है। ये बचपन से ही ऐसा था। उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन घर के सारे काम यही करता था।
جب اس کے تینوں بڑے بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور کتابیں کھولے پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہی سبزی لاتا تھا۔ بڑے بھائی اکیڈمی میں چلے جاتے تھے اور یہ تندور سے روٹیاں لانے کا فریضہ سر انجام دیتا تھا۔ میری گاڑی بھی یہی صاف کرتا تھا۔ گھر کے چھت والے پنکھے بھی اسی نے صاف کیے۔ اسے بڑے بڑے الفاظ نہیں آتے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ فلمی انداز میں ڈائلاگ مارتا ہے کہ ابو میرے ہوتے ہوئے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری دعا ہے کہ یہ سیکنڈ ایئر میں پھر فیل ہو جائے تاکہ نہ کبھی تعلیم حاصل کرے نہ ہمیں چھوڑ کر باہر جائے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہے کہ یہ بدماش مرتے دم تک ہمارے ساتھ بھی رہے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بھی بنے گا۔ حاجی صاحب بے اختیار زور سے ہنس پڑے اور مٹھی کھول کر ایک بار پھر گیلا ٹشو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک اب سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔